बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कुछ ऐसे मामलात आजकल पाकिस्तान में चल रहे हैं और वो जो सो कॉल्ड मीडिया है और जो एक राई के दाने पर पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं, उन लफाफा सहाफ़ियों को बिल्कुल जो है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। जो इतना बड़ा वाक़या एक उस्ताद ने छोटे छोटे बच्चों के साथ कराची के अंदर किया, इतना बड़ा जुल्म जो है वो हो चुका है। लेकिन हराम है कि किसी एक भी ये जो बड़े बड़े माफिया मीडिया वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी ने एक ख़बर भी इसके लिए चलाई हो, कोई प्रोग्राम किया हो, कुछ भी किया हो। मैं देख रहा हूँ, हैरानगी हो रही है। स्वाय प्रोग्राम 92 का जो मुकाबल प्रोग्राम है, जिसमें जनाब हारून रशीद साहब बैठते हैं, उनके अलावा बाकी सबको सांप सूंघ गया कि किसी बंदे ने कराची के उस उस्ताद पर कोई बात नहीं की। और सबसे बड़ा जो कोर्ट ने वहाँ पे किरदार अदा किया है, उसके लिए जब उसको गिरफ्तार किया गया, उस दरिंदे सिफ्त इंसान को जो छोटे छोटे तालिब इल्मों के साथ जिनसी ज़्यादती करता रहा और उसने वो कुछ किया जो इंसान एक उस्ताद के नाम पे तसव्वुर नहीं कर सकता, तो उसको जो मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनको जो उसका रिमांड दिया है पुलिस को, वो सिर्फ 2 दिन का दिया। मतलब बताएं कि फिर वो बार बार हमें कहना पड़ता है मोहतरम अदलिया के बारे में। फिर अदलिया नाराज़ हो जाती है, जज साहिबान नाराज़ हो जाते हैं, चीफ जस्टिस साहब भी नाराज़ हो जाते हैं। और बिल्कुल फ़ौरन वो कहते हैं फौरी तौर पर इस सहाफ़ी को या इस शख्स को जिसने अदलिया के बारे में बात की है, इसे गिरफ़्तार कर लिया जाए और जितनी भी दहशत गर्दी की दफ़े हैं सारी इस पर लगा दी जाए। लेकिन अपने कोर्ट को नहीं पूछते कि कोर्ट ने इतने बड़े दरिंदा सिफ्त इंसान का, जिसके लिए 10 दिन का रिमांड मांगा गया था, उसको 2 दिन का रिमांड दिया पुलिस को, जिस्मानी रिमांड। तो इससे बड़ा कोई और जुल्म हो सकता है? इसके अलावा देखें और बहुत सारी चेमगोइयाँ होती हैं। अब बिलावल भी देखें, वो क्या बोलते हैं कि टिड्डियों को भी पर लग गए हैं। तो ये बिलावल जैसा जो कल का छोकरा है, जो कल पैदा हुआ, जिसको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान चीज़ क्या है, पाकिस्तान है क्या है, पाकिस्तानी किसको बोलते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। कल जब उनका प्रोग्राम मैं देख रहा था 92, तो उसके अंदर 2 बहन भाई रोड के ऊपर से जा रहे थे कराची के अंदर से, और वो भाई जो है वो उसमें बारिश के पानी का जो गड्ढा था उसके अंदर गिर गया। वो बच्ची अगर उसको नहीं खींचती, अगर किसी ने ये प्रोग्राम नहीं देखा तो 18 का जो मुकाबल प्रोग्राम है उसको देखें, आपको समझ आ जाएगी कि वो बच्ची अगर अपने भाई को नहीं खींचती तो वो उसी में मर जाता। इतना बड़ा जुल्म। रोशनियों का शहर, ये समझते हैं कि पाकिस्तान में वो एक दूसरा मुल्क था जिसको हम रोशनियों का शहर कहते थे। हम अपनी माँ कहते हैं कराची को, क्योंकि हम सब कराची से पढ़ के आए हैं। वो गरीबों की माँ थी। मार दिया उसको इन 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 लुटेरों ने, इन फ्रडियों ने, इन मनी लॉन्ड्री वालों ने, इन लोगों ने, मनी लॉन्ड्रिंग वालों ने, इन हराम जादों ने। मैं इससे भी कोई बड़ा लफ्ज़ हो तो मैं इनके लिए कहने के लिए तैयार हूँ, जो आज पाकिस्तान के खैर खा बनते हैं। कहाँ से खैर खा है भाई? आपके नाना ने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया, इस मुल्क को जागीरदारी निज़ाम में धकेल दिया, तालीम को ख़त्म कर दिया, इकानमी का सत्यानाश कर दिया। तुम्हारी माँ आई तो उसने उससे ज़्यादा किया, और जो तुम्हारा बाप है इसने कोई कसर नहीं पीछे छोड़ी। तुम किस मर्ज की दुआ हो भाई? तुम कहाँ से आ गए हो? ये क्या है? पाकिस्तान को तमाशा बनाया हुआ इन लोगों ने। ना शर्म है, ना हया है इन लोगों के अंदर। या कहाँ बैठे हुए भाई आप? आपने रोशनियों को, उस शहर को जो दुनिया में माना जाता था, अंधेरों में धकेल दिया है। और बकवास करते हो, हर दूसरे दिन उठ के कह देते हो कि इमरान खान बड़ा करप्ट आदमी है। आप अपने गिरेबान में आप लोग क्यों नहीं देखते? तुम तो माँ की गोद में थे तो करप्शन तुम्हारी रगों में जा रही थी, तुम्हारे खून में जा रही थी। ये करप्शन जो थी, ये करप्शन का पैसा तेरे खून, तेरे दूध के अंदर था। तू बकवास करता है।
किस किस्म के, क्या कौम को क्या हो गया। मैं जब उनके लीडरों को देखता हूं जो बड़े बड़े पुराने थे, कायरा साहब और दूसरे, अफसोस होता है, लाख दफा अफसोस होता है ऐसे ऐसे लीडरों पर, ऐसे एमएनएज और दूसरे बड़े बड़े सियासतदानों पर जो इस किस्म के बेवकूफ़ की बात को सुनते हैं और इसको लीडर मानते हैं। लानत है आप सब लोगों की सोच पर। उसके अलावा जो दूसरा जिस पे वो चीख रहा था कि कुलभूषण को तीसरी दफ़ा जो है वो उसके लिए आर्डिनेंस क्यों जारी किया और उसको जो काउंसलर रसाई है वो क्यों दी जा रही है। अभी अफसोस की बात है कि आप लोगों ने तो कभी उसका नाम नहीं लिया था, सिर्फ इस हुकूमत ने उसको पकड़ा और फौजी अदालतों ने उसको सजा दी। आप लोगों ने तो कभी उसका नाम तक नहीं लिया था किसी भी जगह पर, किसी भी इजलास में, कि भाई हमने इस दहशत गर्द को पकड़ा है जो एक जो आर्मी का एक हाजिर सरबस शख्स है जो पाकिस्तान के अंदर फसाद फैला रहा है, और उसने वो अनारकी फैलाई पाकिस्तान के अंदर के कत्ले आम की हद कर दी। और कभी आप ना तेरे बाप के मुंह से कभी निकला था ना वो दूसरे जो शरीफ हैं, वो जो धोखेबाज हैं, जेल साज हैं, और सबसे बड़ा वो ब्लैकमेलर हैं जो लोगों के, जजों के और ऑफिसरों के वीडियो बना के उनको ब्लैकमेल करते आए हैं। इन सब ने कभी नाम तक नहीं लिया था। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की फैक्ट्रियों में रा के एजेंट एज ए इंजीनियर काम कर रहे थे जिनकी कोई एंट्री नहीं थी। आप लोग हमदर्द बनते हैं पाकिस्तान के, लानत है आप लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर और आप लोगों की बातों के ऊपर। रहा ये मसला कि यही इस्लाम कहता है, यही दीन कहता है और इसी में मसलहत है जिसकी वजह से उसको रसाई दी जा रही है। इंडिया कभी भी उसकी अपील नहीं करेगा नज़रसानी की, हम सब जानते हैं और कुलभूषण खुद भी जानता है। वो अपनी कौम से नाराज़ है, अपने मुल्क से नाराज़ है। हमसे जो हो रहा है हम कर रहे हैं, तो इसलिए इस किस्म की जो प्रोपोगंडे हैं उनको बंद किया जाए और जितना भी ये जो शोर शराबा हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए। जो असल चीज़ है, जो कोई भी खबर देने के लिए तैयार नहीं होता, ये जितने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बैठे हुए हैं सुबह से रात सोने तक ये दिमाग खा जाते हैं और बकवास करते हैं और झूठ बोलते हैं। और जब मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा था तो सब जो ऐसे फन फैला के खड़े हुए थे, क्या मर गए हैं आप लोग के उस टीचर के बारे में एक खबर भी किसी ने नहीं दे जो कराची में छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी ज्यादतियां करता रहा और अदालत ने सिर्फ 2 दिन का उसका जिस्मानी रिमांड दिया है, उस पर किसी को बात नहीं आती। इसके अलावा और बहुत सारे हैं मसले मसाइल जो इमरान खान साहब को हम कह रहे हैं कि आपके जो मशीर हैं इनको सबसे पहले आप जेल में डालेंगे तो आप बच पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। देखें, कुर्सी का नशा एक अपनी जगह पे मौजूद है। पीटीवी को कोई देखता भी नहीं है। वो 35 रुपीज़ जो थे वो भी बहुत ज़्यादा थे, एकदम से छलांग लगा के 70 रुपये जो है वो बढ़ा दिए। यार, इससे बड़ा कुछ जुल्म है। मैं अक्सरियत में 99% लोग पीटीवी का प्रोग्राम देखते ही नहीं है। पीटीवी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पीआईए है। इन दोनों डिपार्टमेंटों ने सत्यानाश करके रख दिया। वहाँ पे जो चपरासी थे वो आज प्रोड्यूसर हैं, वो आज वहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर बने हुए हैं जिनके पास न तालीम है न कुछ है। एक वक्त था जब वारस ड्रामा बना था और इस किस्म के और कई ड्रामे थे जो पीटीवी के पूरी दुनिया पे देखे जाते थे। अब वो प्रोड्यूसिंग ख़त्म हो गई। अब ये बाहर से ख़रीदते हैं और बैठे हुए लाखों की सैलरियाँ ले रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से आपने 70 रुपये और बढ़ा दिए, 100 रुपया कर दिया 35 रुपये की बजाय। खान साहब, आप क्या कर रहे हैं? आप अपने उस टहनी को काट रहे हैं जिसके ऊपर आप बैठे हुए हैं। आपको ये समझ नहीं आ रही है, पता नहीं आपके मशीर कैसे हैं। हमारा तो जो सहाफ़त का जो असल मीनिंग है हम उसको अदा कर रहे हैं। हम पॉजिटिव वे से आपको बताते हैं कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है आवाम के साथ, पहले ही बहुत ज़्यादा हो रही है। आपको पता है जब आपने तेल गिराया था 1 रुपया भी किसी ने खुर्दनोश की अशिया में कम नहीं किया था, लेकिन जब आपने फिर से 25 रुपये बढ़ाए और सब लोगों ने जहाँ पे कीमतें थीं वहाँ से भी 20-20, 30-30 रुपये बढ़ा दिए। तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है?
आप कब इन लोगों को समझाएंगे? आपकी जो प्राइस कंट्रोल टीमें हैं वो काम नहीं कर रही, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की सैलरियां ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? इनको क्यों ख़त्म नहीं किया जाता? इसीलिए मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी कि खान साहब अगर आप नहीं कर पाते तो आपका बड़ापन होगा कि आप इस हुकूमत को फ़ौज के हवाले कर दें, और कोई हल नहीं है। पीछे तो कोई है नहीं, आपके अलावा कोई दूसरा अभी तो नज़र नहीं आता। वो जो दो चोर हैं उनके पास जाने से तो बेहतर है कि मुल्क को जो है ना वो वैसे ही जला दिया जाए। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें, या लोगों को सजाएं दें जो करप्ट लोग हैं, और ज़ख़ीरा अंदोज जो हैं उनको पकड़ें और उनको करार वाक़या सजा दें और लोगों के सामने दें और कोड़े मारें चौकों के अंदर उनको टांग कर। अगर ऐसा नहीं कर सकते और आप रिट कायम नहीं कर सकते हुकूमत की, तो खुदा के वास्ते आप हुकूमत को छोड़ दें, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि इस हुकूमत को फ़ौज के हवाले कर दें। और ऐसी कोई पार्टी पाकिस्तान के अंदर नहीं है जो इस मुल्क की बागडोर संभाल सके। आपसे भी कुछ नहीं हो रहा। उस टीचर के बारे में ना आपका कोई हुकूमती बयान आया, ना ही मीडिया का किसी शख्स का बयान आया कि वो एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ। टीचर जो इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ करता रहा और उसके लिए अदालत ने सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, इससे बड़ा कोई जुल्म है? तो कहाँ चले जाए अवाम? आटा जो है वो मिल नहीं रहा, चीनी मिल नहीं रही पूरे पाकिस्तान के अंदर से। कहाँ गई आपकी रिट? खान साहब कहाँ गए? क्या कर रहे हैं आप? हम उन मीडिया वालों के ख़िलाफ़ हैं जो तनकीद बराए तनकीद करते हैं, लेकिन जो असल हकीकत की तनकीद है वो हम आप पे ज़रूर करेंगे। हमें आपसे प्यार भी है, आपका एहतराम भी करते हैं, और बिल्कुल हम आपके लिए चाहते हैं कि आप कुछ कर दें। लेकिन इस आवाम का क्या गुनाह है? आप तो बड़े पक्के असहाब के मालिक हैं। लोगों का किस किस्म का इम्तिहान आप ले रहे हैं? आपसे क्यों जो है वो अदारे कंट्रोल नहीं हो रहे? आपके सारे अदारे जो ऐसे बैठे हुए हैं, बंद कर दें, इनको बंद कर दें प्लीज़, अगर आप आवाम को कोई सहूलत नहीं पहुंचा सकते तो। कि आपके हुकूमत की तरफ से भी कोई उस टीचर के बारे में बयान नहीं आया। सो मोटो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट हमेशा फ़ौरन 24 घंटे के अंदर लेती है, कोई सो मोटो नहीं लिया। एक इतने बड़े दरिंदे इंसान को सिर्फ कोर्ट ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासर हो। और लोगों को हम बताते हैं कि थोड़ा सा सब्र और कर लें, अगर नहीं तो फिर वही होगा जो हमेशा होता आया है पाकिस्तान के अंदर। और फिर उस रेले को खान साहब ना आप रोक सकेंगे, ना दुनिया की कोई और चीज़ रोक सकेगी। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आप अदारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही आप ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ना हरामजादों को कंट्रोल कर सकते हैं। वो शरीफ लोग जो 2014 में शहीद हुए थे और 100 लोग ज़ख्मी हुए थे, जब उनके अहले खाना ने इंसाफ के लिए थोड़े रोडों पे आए थे, मार्च की थी, तो उनको पकड़ के उस वक्त का जेलों में डाला और अभी तक उनकी ज़मानतें नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ इफ्तिखारुद्दीन ने बात कह दी, गालियां 2-4 दे दी, तो उसको 24 घंटे के अंदर सो मोटो नोटिस लिया गया और उसके साथ दहशतगर्दी की सारी दफ़ें लगाई गईं। और इसके अलावा जो काम करने वाले हैं उनको नहीं किया। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासर हो और आपको तौफीक दे कि आप इन अदारों पर कंट्रोल कर सकें। इस वक्त कोई और ऑप्शन आपके अलावा नज़र नहीं आता सिवाय फ़ौज के। अगर आपसे नहीं होता तो ये आपका बड़ापन होगा कि फ़ौज के हवाले कर दें, हुकूमत कहें कि मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। बात ख़त्म हो गई। अल्लाह हाफिज़।